एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो 2021 के इवेंट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कह रहा है ग्राउंड वाटर इज़ यूजुअली फ्री फ्रॉम। ग्राउंड वाटर किस चीज़ से फ्री होता है, यानी क्या चीज़ उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, पहला कह रहा है क्या सस्पेंडेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं रहता है, दूसरा कह रहा है क्या डिजोल्व इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं रहता है, तीसरा कह रहा है क्या दोनों सस्पेंडेड और डिजोल्व दोनों प्रेजेंट नहीं रहता है, चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ग्राउंड वाटर में जो रहता है वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी नहीं रहता है। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन को जो सही आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। सर डिजोल्व इम्प्योरिटी रहता है, तो यस रहता है। मेटल, आयरन, मेटल इस सब के फॉर्म में प्रेजेंट होता है डिजोल्व फॉर्मेट में। ठीक है ना, बोला जाता है कहीं का पानी में लोहा का मात्रा ज़्यादा है, तो लोहा कैसे डायरेक्ट थोड़ी रहता है, वो डिजोल्व फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, हाँ, चलिए उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ वाटर डिमांड। वाटर का डिमांड यानी वाटर की मांग जो है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला क्लाइमेट कंडीशन, हाँ क्लाइमेट कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। गर्मी के दिन में ज़्यादा, ठंडा के दिन में कम, बरसात के दिन में थोड़ा कम। ठीक है ना, हाँ। कॉस्ट ऑफ वाटर, अगर वाटर महंगा रहेगा तो वाटर का डिमांड कम जाएगा। हैबिट ऑफ पीपुल, अर्बन क्षेत्र में क्या होगा, ज़्यादा पानी का डिमांड होगा एज़ कम्पेयर टू रूरल क्षेत्र में। ठीक है ना, यानी सभी चीज़ पर डिपेंड करेगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि द वाल्व विच अलाउ द फ्लो इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में कौन सी वाल्व फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, तो आप लोग के लिए हो जाएगा रिफ्लेक्स वाल्व। हालांकि जो लाइव सेशन में करवाया गया था वाल्व का, उसका कंसेप्ट आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा कि द मॉडर्न टर्बिडीमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज। स्कैटरिंग का जो प्रिंसिपल जो वर्क करता है वो है नेप्थलोमीटर। क्या है, नेप्थलोमीटर। याद रखिएगा इसका सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। कह रहा कि पीवीसी पाइप कैन विथ स्टैंड प्रेशर अप टू। जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप होता है वो कितना प्रेशर तक विथ स्टैंड कर सकता है। कह रहा है 20 मीटर हेड ऑफ वाटर, 50 मीटर हेड ऑफ वाटर, 100 मीटर हेड ऑफ वाटर तक क्या करता है, विथ स्टैंड कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है ना, ये सारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हैं। कह रहा कि सेप्टिक टैंक द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डन बाय। सेप्टिक टैंक में डिकम्पोजिशन जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर का होता है, वो अनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। याद रखिएगा अनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू। ये वाला बहुत लोग एरोबिक मार के चले आते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो सेप्टिक टैंक में जो डिकम्पोजिशन होता है वो अनएरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, हाँ, उम्मीद है इतना बात आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 7 की रिमूव कर रहे हैं। कह रहा है कि इफ़ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज इन सीवेज। अगर सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर, गंदगी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा बढ़ रहा है, द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन विल बी, तब ऑक्सीजन का डिमांड क्या होगा। पहला ऑप्शन है क्या इंक्रीज करेगा, पहला ऑप्शन आपको क्या है कि इंक्रीज करेगा, दूसरा क्या डिक्रीज करेगा, तीसरा रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो डिकम्पोजिशन होने के लिए आपको ऑक्सीजन का डिमांड इंक्रीज करेगा, यानी मोस्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि ग्रिट इज़ कंपोज्ड मोस्टली ऑफ। ग्रिट जो होता है वो किस चीज़ से कंपोज होता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ग्रीस से बना होता है, पेपर से बना होता है, सैंड से बना होता है, वुड से बना होता है, किस से बना होता है। तो आप लोग का जो सही जवाब होगा वो सैंड से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा। ठीक है ना, हाँ, ग्रीस से नहीं बना होता है। ठीक है, हाँ, चलिए ये सारे चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ ब्लीचिंग पाउडर इज नोन है। जब ब्लीचिंग पाउडर से वाटर को ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड। देखिए प्री क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन, डी क्लोरिनेशन सब नोट्स में बनाया गया है। इस सारे चीज़ पर आप ध्यान में रख करके जाएंगे, चूँकि सबसे ऑब्जेक्टिव पूछने का बहुत खतरा रहता है। ठीक है, हाँ, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है ना, हाँ, चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट सीवर, यानी सीमेंट कंक्रीट सीवर का जो मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, लेस स्ट्रेंथ का होता है। यही डिसएडवांटेज है, नहीं,
डिफ़िकल्ट इन कंस्ट्रक्शन होता है, यही मेन डिसएडवांटेज है नहीं। हालांकि डिसएडवांटेज तो सारा है, लेकिन उसमें मेन पूछ रहा है, तो मेन डिसएडवांटेज ये होता है डिफ़िकल्टीज इन ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू हैवी वेट, भारी वजन होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या होता है, डिफ़िकल्टीज होता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा वो, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि द डिटेंशन पीरियड फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक यूजुअली रेंज। याद रखिएगा प्लेन के लिए जो होता है वो 4 से 8 घंटा होता है, और कोगुलेशन वाला के साथ होता है 2 से 4 होता है। तो यहाँ प्लेन का रहा है इसलिए 4 से 8 घंटा याद रखिएगा। कितना रखिएगा बाब, 4 से 8 घंटा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ 4 से 8 घंटा। देखिए ये सारे चीज़ आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, हाँ देखिए आगे कह रहा है कि द वाटर ऑफ रिवर हैज़ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड। नदी वाला पानी के साथ के पास कौन सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, टर्बिडिटी होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है, परमिएबिलिटी होता है, इनफिल्ट्रेशन होता है। तो याद रखिएगा नदी वाला पानी के साथ एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन वाला प्रॉपर्टीज़ होता है। याद रखिएगा, सब इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ देखिए कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल कलर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई बेस्ड ऑन द क्वार्ट स्केल। क्वार्ट स्केल पर सबसे जो मैक्सिमम परमिसिबल कलर यूनिट होता है वो 20 ppm होता है। और याद रखिएगा कि एक ट्रू कलर यूनिट में होता है 5 से 25 होता है। क्या होता है, 5 से 25 होता है। ये किस में होता है, TCU में। ठीक है ना, ट्रू कलर यूनिट में। ठीक है, ये सारे चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ देखिए ये कह रहा है एयर पॉल्यूटेंट कॉमन टू अर्बन इन्वायरमेंट आर। अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में जो एयर पॉल्यूटेंट का जो कॉमन जो है वो कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, या हाइड्रोकार्बन से, सभी है। याद रखिएगा, ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है ना, हाँ चलिए आगे कह रहा है कि द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। देखिए टेम्पररी हार्डनेस जो होता है वो होता है बॉइलिंग से भी होता है। टेम्पररी हार्डनेस रिमूव जो होता है वो बॉइलिंग से भी होता है, सोडा चूना को ऐड करने से भी होता है, एलम को भी कभी कभी ऐड करके मतलब हार्डनेस को दूर किया जाता है। यानी लेकिन ये जो क्वेश्चंस बन गया आपको ऑप्शन डिपेंडेबल क्वेश्चंस बन गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो होना चाहिए, देखो एक बात जब भी ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग इन्वायरमेंट में, तो ऑप्शन डिपेंडेबल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो उस स्थिति में आप वैसे क्वेश्चंस को, वैसे ऑप्शंस को आप सही करोगे जो ऑप्शन आपको मोस्ट करेक्ट रिजल्ट को शो कर रहा होता। ठीक है, यानी मोस्ट करेक्ट या ज़्यादा वो यूज होता है, यानी मतलब क्या बोल सकते हो, बृहद पैमाने में लार्ज स्केल में उसका यूज करते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस सारे चीज़ को। ठीक है ना, तो बॉइलिंग इसका सबसे अच्छा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि द एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे। ये एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, इसका सी 135 लीटर। ठीक है ना, हाँ याद करके ये सारी चीज़ आपके वन लाइनर में लिखाया गया। देखिए कह रहा है कि द वाटर लॉसेस इन वाटर सप्लाई सिस्टम आर टेकन एज। वाटर सप्लाई सिस्टम में जो लॉस लिया जाता है इन जनरली 15% के आसपास लिया जाता है। तो इसको जो रेंज वाली बात हो गई वो भी हो जाएगा 10 से 20%। ठीक है ना, हाँ याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर रिमूव्ड बैक्टीरिया एज मच एज। तो देखो रैपिड में होता है 80 से 90% बैक्टीरिया रिमूव करने की कैपेसिटी होता है, और स्लो सैंड फिल्टर में याद रखिएगा 98 से 99% हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए स्लो सैंड फिल्टर में बैक्टीरिया बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में रिमूव हो जाता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे क्वेश्चंस का रहा। क्वेश्चन नंबर 19 का रख द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए होता है 200 mg पर लीटर। याद रखिएगा। ठीक है ना, सल्फेट कितना होना चाहिए, तो सर सल्फेट होना चाहिए 200 mg पर लीटर। ठीक है, हाँ चलिए आगे क्वेश्चन का रहा है। याद रखिएगा कि द चेक वाल्व इज ऑल्सो नोन। चेक वाल्व का एक और नाम क्या है, तो सर चेक वाल्व का नाम है रिफ्लेक्स वाल्व। क्या नाम है, रिफ्लेक्स वाल्व। ठीक है, हाँ याद रखिएगा ये सारे चीज़ को।